प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको नमस्कार। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक संस्कृत विषय के वीडियो द गैलेक्सी स्टडी पॉइंट बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। आज हम कक्षा 6 के संस्कृत विषय को प्रारंभ कर रहे हैं और आप इस वीडियो को कक्षा 6 के विद्यार्थियों तक इतना शेयर करो ताकि कक्षा 6 के विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच सकें, वो हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का पूरा आनंद ले सकें और आराम से पढ़ सकें। तो ध्यान दीजिए, कक्षा 6 के पुस्तक रुचिरा का प्रथम पाठ है जिसका नाम है शब्द परिचय। हिंदी में तो बोला जाता है शब्द और संस्कृत में बोला जाता है शब्द को पद। क्या बोला जाता है? पद। तो इन शब्दों का हम क्या करेंगे? परिचय करेंगे। ठीक है, ये एक संस्कृत भाषा है और इस संस्कृत भाषा को हम हिंदी भाषा में बदलेंगे। उसे कहते हैं अनुवाद। अनुवाद की परिभाषा है कि किसी भी भाषा के शब्दों को दूसरी भाषा के शब्दों में बदलना, उसे अनुवाद कहा जाता है। जैसे ये संस्कृत विषय है और ये संस्कृत विषय के पद हैं, इन पदों को हम हिंदी भाषा में बदलेंगे। ठीक है, इसे कहते हैं अनुवाद। अब देखो, ऐसह का मतलब होता है यह। क्या मतलब होता है? यह। याद रखें, ऐसे का मतलब होता है यह और कह का मतलब होता है कौन, या आप कह सकते हो क्या। ठीक है, ऐसह कह। और ये ऐसह क्या है? ये एक सर्वनाम है जो कौन से लिंग में आता है? पुल्लिंग में आता है। ठीक है, पुल्लिंग के लिए आता है ऐसह, जिसका अर्थ होता है यह, और कह का अर्थ होता है कौन या क्या। ऐसह कह, यह कौन है या यह क्या है। ठीक है, आया समझ में? ऐसे का मतलब होता है यह और कह का मतलब होता है कौन या क्या। ऐसह सर्वनाम है और जिस प्रकार आपने सुना होगा पुल्लिंग में ही बोला जाता है अंग्रेजी में, जिसका अर्थ होता है वह, और स्त्रीलिंग में बोला जाता है सी, जिसका अर्थ होता है वह। ये ही पुल्लिंग के लिए आता है और ये शी स्त्रीलिंग के लिए आता है। उसी प्रकार संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, तो ऐसा का मतलब होता है यह आएगा पुल्लिंग के लिए, और स्त्रीलिंग के लिए लिखा जाएगा ऐसा, जिसका अर्थ होता है यह। ये ऐसा, यह भी सर्वनाम है और ऐसा यह भी सर्वनाम है। ऐसा का मतलब होता है यह, जो पुल्लिंग के लिए आता है, और ऐसा का भी मतलब होता है यह, जो स्त्रीलिंग के लिए आता है। ठीक है, ऐसा कह, यह क्या है। फिर आया ऐसह। तो ऐसह का अर्थ क्या है? ऐसा का अर्थ होता है यह। ठीक है, अब एक शब्द आया है चषकह, और चषकह का अर्थ होता है गिलास। क्या होता है? गिलास। तो चषकह का मतलब होता है गिलास। यह गिलास है। ठीक है, ऐसह चषकह, यह गिलास है। यह चषकह, ये एक वचन है, चषकऊ तो द्विवचन हो जाता है, जिसका अर्थ होता है 2 गिलासें। चषकहा तो बहुवचन हो जाता है, जिसका अर्थ होता है अनेक गिलासें। तो प्रिय विद्यार्थियों, चषक का मतलब होता है गिलास, सिर्फ एक गिलास है। ऐसा चषकह, यह गिलास है। किम का मतलब होता है क्या। किम का मतलब क्या होता है? क्या। और ऐसा का मतलब क्या होता है? यह। ठीक है, अब चषक का मतलब होता है गिलास,
ऐसा का मतलब होता है यह, तो बृहत, बृहत इस ब के नीचे री की मात्रा लगी हुई है। किसकी मात्रा लगी हुई है? री की, तो बोला जाता है ब्री, बृहत। बृहत का अर्थ होता है बड़ा। क्या मतलब होता है? बड़ा। क्या यह बड़ा है? और आपकी किताब के अंदर गिलास का फोटो बिल्कुल छोटा दे रखा है, बिल्कुल छोटा दे रखा है। ठीक है, किम ऐसा बृहतः, क्या यह बड़ा है? बृहत का अर्थ होता है बड़ा, चस्क का अर्थ होता है गिलास। ठीक है, अब आता नह। नह का मतलब होता है नहीं। याद रखे, नह का मतलब क्या होता है, या नह का अर्थ होता है नहीं। ऐसा का मतलब होता है यह। और लघु, लघु का अर्थ होता है छोटा। क्या होता है? छोटा। नहीं यह छोटा है, नहीं यह छोटा है। अब आप पुनः इनको देखिए, ऐसा कह, यह क्या है। जैसे आपके पास गिलास है, आप गिलास को इस प्रकार नहीं बोलोगे यह कौन है, ऐसा नहीं बोला जाता है। आप ऐसे बोलोगे यह क्या है। ठीक है, ऐसा कह यह क्या है। ऐसा चस्कह, यह गिलास है। चस्कह का मतलब होता है गिलास। किम का मतलब होता है क्या। ऐसा का मतलब होता है यह। और बृहत का मतलब होता है बड़ा। क्या यह बड़ा है? न का मतलब होता है नहीं। और हाँ को संस्कृत में बोला जाता है आम, जिस प्रकार अंग्रेजी में बोला जाता है यस। हाँ को अंग्रेजी में बोला जाता है यस, और हाँ को संस्कृत में बोला जाता है आम। और नह को बोला जाता है नहीं। नह ऐसा लघु नहीं, यह छोटा है। ठीक है, यहां से प्रश्न भी बन सकते हैं। प्रश्न है कि ऐसा कह यह कौन है, तब आपका उत्तरम होगा ऐसा चस्कह, यह गिलास है। फिर आपका प्रश्न बनेगा किम ऐसा बृहतः, क्या यह बड़ा है। नह ऐसा लघु नहीं, यह छोटा है। बृहत का अर्थ होता है बड़ा, और लघु का अर्थ होता है छोटा। ठीक है, अब देखो, सह का मतलब होता है वह। सह का मतलब क्या होता है? वह। और ऐसह का मतलब होता है यह। अंग्रेजी में होता है ना दिस दैट, उसी प्रकार। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है कि ऐसह का अर्थ होता है यह, तो सह का अर्थ होता है वह। कह का मतलब होता है कौन। कह का मतलब होता है कौन। सह कह वह कौन है, वह कौन है। ठीक है, अब देखो भाई, इस सह का अर्थ वह होता है, उसी प्रकार इस सह का अर्थ होता है वह। क्या होता है? वह। कह का अर्थ कौन, बृहत का अर्थ बड़ा, लघु का अर्थ छोटा, चस्क का अर्थ गिला। उसी प्रकार सऊची कह का अर्थ होता है दर्जी। क्या होता है? दर्जी, जो कपड़ों की क्या करता है? सिलाई। वह दर्जी है, वह दर्जी है। यह पहला प्रश्न यहां से भी बन सकता है। प्रश्न क्या है? शह कह, वह कौन है? शह सऊची कह, वह दर्जी है। शौचिका का मतलब क्या होता है? जैसे शौची कह। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि शौची कह का अर्थ क्या होता है, आप बताओगे दर्जी। क्या बताओगे? दर्जी। आया समझ में? क्या बताओगे? दर्जी। ठीक है, फिर भाई इस शौचिक का अर्थ दर्जी है, तो इस शौचिक का भी अर्थ क्या होगा? दर्जी। ठीक है, अब देखो, किम का मतलब होता है क्या, और कह का मतलब होता है कौन। तो किम का मतलब होता है क्या। किम क्या, किम का मतलब क्या होता है? क्या। ठीक है, करोति, करोति का मतलब होता है करता है। दर्जी क्या करता है, या होता है दर्जी क्या कर रहा है। ठीक है, करोति का मतलब होता है करता है। किम का मतलब होता है क्या। शौचिकः का मतलब होता है दर्जी। शौचिकः किम करोति,
शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या करता है। अब देखो किम का मतलब क्या हो गया, इस किम का मतलब क्या है, तो इस किम का मतलब भी क्या होगा, क्या। ठीक है ना। अब देखो भाई सह का मतलब वह, सह का मतलब वह, तो इस सह का मतलब क्या होगा, वह। खेलती, खेलती का मतलब होता है खेल रहा है या खेलता है। क्या वह खेलता है, क्या वह खेलता है। आपकी किताब के अंदर चित्र दे रखा होगा। ठीक है। किम सह खेलती, क्या वह खेलता है। फिर उत्तर क्या होता है भाई, इस न का अर्थ नहीं और आम का अर्थ हां होता है, तो इस न का अर्थ क्या हो जाएगा, नहीं। ठीक है। सह का मतलब क्या होता है, वह। वस्त्रम का अर्थ होता है कपड़ों। ठीक है। वस्त्र मानी कपड़ों की। सीव्यति यानी सिलाई करता है। क्या करता है, सिलाई करता है। नहीं, वह कपड़ों की सिलाई करता है। अब देखो कि सह कह, वह कौन है। सह शौचिकः, वह दर्जी है। ठीक है। शौचिका का मतलब क्या होता है, दर्जी। शौचिक किम करोति, दर्जी क्या करता है। किम सह खेलती, क्या वह खेलता है। नह का मतलब होता है नहीं। सह वस्त्रम सीव्यति, नहीं वह कपड़ों की सिलाई करता है। ठीक है। ये पहला और ये आपका दूसरा। यदि आपको इनमें से प्रश्न पूछे कि सह कह वह कौन है, तब आप उत्तर दोगे सह शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या करता है, तब आप लिखोगे शौचिकः वस्त्रम सीव्यति। शौचिकः वस्त्रम सीव्यति, दर्जी कपड़ों की सिलाई करता है। ठीक है। आया समझ में। इनमें से दो सर्वनाम आया है। एक सर्वनाम है जिसका नाम है ऐसह, ठीक है, और दूसरा सर्वनाम है जिसका अर्थ है सह। सॉरी, ऐसह का मतलब होता है यह और सह का मतलब होता है वह। यह हमारे नजदीक हैं। ये ऐसा का प्रयोग जो हमारे नजदीक वस्तुओं के लिए किया जाता है। सह का अर्थ होता है वह जो हमारे से दूर वस्तुओं के लिए सह का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है। ऐसा का मतलब होता है यह, चस्क का मतलब है गिलास, वृत्त का मतलब है बड़ा, लघु का मतलब है छोटा, शौचिक का मतलब है दर्जी, क्रोत यानी करता है, खेलत यानी खेलता है, सीवित यानी सिलाई करता है। ठीक है। अब अगला आ रहा है 3 नंबर। देखो अगला 3 नंबर पे यहां पर आपके किताब में क्या है, 2 कुत्तों का चित्र है। कितने कुत्तों का चित्र है, 2 कुत्तों का चित्र है यहां पर। ठीक है। तो अब देखो एतु का मतलब होता है ये दोनों। भाई ऐसह का मतलब होता है यह, सह का मतलब होता है वह, जो सिर्फ एक वचन का ही बोध कराते हैं, और ये हमें द्विव वचन की। तो एतौ, एतौ का मतलब होता है ये दोनों, ये दोनों। ठीक है। किसका मतलब, एतौ का मतलब है ये दोनों। एतौ द्विव वचन का है, तो कौ भी द्विव वचन का है। तो कौ का मतलब होता है कौन। कौ का मतलब क्या है, कौन है। ठीक है। एतौ कौ ये दोनों कौन है। एतौ का मतलब होता है ये दोनों। एतौ द्विवचनम का है, तो कौ भी द्विवचनम का है, और कहू का मतलब होता है कौन। एतौ कहू ये दोनों कौन है। अब देखो भाई एतौ का मतलब ये दोनों, तो इस एतौ का मतलब भी क्या हो जाएगा, ये दोनों।
ये दोनों मतलब अपने पास हैं। अपने पास क्या है? यहां पर दो कुत्ते हैं। ठीक है। सुनकऊ, देखो यदि यहां पर लिखा होता शुनकः तो कितना कुत्ता होता? एक ही कुत्ता होता। लेकिन इनको द्विवचन बनाने के लिए क्या लिखा जाता है? सुनकऊ। तो कितने कुत्ते हो गए? दो कुत्ते हो गए। एतौ यानी ये दोनों, सुनकऊ यानी कुत्ते, ये दोनों कुत्ते। इस्तः का मतलब होता है। यहां पर लगेगी बिंदी। देखो यदि यहां पर आ जाता अस्ति, तो ये अस्ति एक वचन के लिए आता है और इस अस्ति का अर्थ होता है। ठीक है। अब देखो यहां पर कितने कुत्तों का बोध हो रहा है? कितने कुत्तों का ज्ञान हो रहा है? दो कुत्तों का। तो यहां पर क्या आ रहा है? इस्तः। और ये इस्त क्या है? द्विवचनम का है, इसलिए लिखा जाता है। ऊपर बिंदी लगाई जाती है। एक वचन में है के ऊपर बिंदी नहीं लगाई जाती है। ठीक है। क्या लिखा जाता है? इस्तः। तो एतौ सनकौ इस्तः। इस्तः का मतलब होता है ये दोनों कुत्ते हैं। ये दोनों कुत्ते हैं। ठीक है। किम का मतलब क्या होता है? क्या, ये लिख दिया क्या। एतौ का मतलब ये दोनों। यदि यहां पर लिखा हुआ गर्जतः, गर्जतः, यदि गर्जती होता तो गर्जती ये क्या हो जाती? ये क्रिया है। ये क्रिया कौन से वचन की हो जाती? एक वचन की। और गर्जती को द्विवचन में लिखते हैं तो क्या लिखा जाता है? गर्जतः। क्या लिखा जाता है? गर्जतः। क्योंकि यहां पर भी द्विवचनम का बोध हो रहा है, इसलिए यहां पर भी क्रिया भी द्विवचनम की होगी। गर्जतः, क्या ये दोनों गर्जते हैं? क्या ये दोनों गर्जते हैं? ठीक है। गर्जतः का मतलब होता है गर्जते हैं। सुनकऊ का मतलब होता है कुत्ते। एतौ का मतलब होता है ये दोनों। कऊ का मतलब होता है कौन। फिर न का मतलब क्या होता है? नहीं। ठीक है ना। एतौ का मतलब क्या होता है? ये दोनों। ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब होता है जोर जोर से। ऊंचाई का मतलब क्या होता है? जोर जोर से। जोर जोर से। ऊंचाई का मतलब होता है जोर जोर से। ठीक है। एतौ का मतलब होता है ये दोनों और न का मतलब होता है नहीं। ठीक है। ऊंचाई का याद रखना, ऊंचाई यानी जोर जोर से। बुकतः यानी भौंकते हैं। बुकतः का अर्थ होता है भौंकते हैं। भौंकते हैं। ठीक है। अब ध्यान दो। एतौ कऊ ये दोनों कौन है? एतौ सुनकऊ इस्तः ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः क्या ये दोनों गर्जते हैं? न एतौ ऊंचाई बुकतः नहीं ये दोनों जोर जोर से भौंकते हैं। ठीक है। अगला क्या है? देखो भाई प्रिय विद्यार्थियों की एतौ का मतलब होता है ये दोनों। ठीक है। तो तऊ का मतलब हो जाएगा वे दोनों। ठीक है ना। एतौ का मतलब होता है ये दोनों और तऊ का मतलब हो जाता है वे दोनों। ऐसा का मतलब होता है यह। सह का मतलब होता है वह। तो ऐसा सह एतौ तऊ ये क्या है? यह सर्वनाम है। तो तऊ का अर्थ क्या होता है? वे दोनों। तऊ का अर्थ क्या होता है? वे दोनों। तो कऊ का मतलब होता है कौन। वे दोनों कौन है? जो हमसे क्या है? दूर है। ठीक है। यहां आपकी किताब में यहां पर दो बैल हैं, पीछे एक किसान है और वो क्या कर रहा है? खेत जोत रहा है। ठीक है। तऊ का अर्थ वे दोनों। तो इस तऊ का अर्थ भी क्या हो जाएगा?
वे दोनों। क्या हो जाएगा? वे दोनों। ध्यान दो, जैसे वृषभ का भी अर्थ क्या होता है? बहील होता है। क्या होता है? बहील। उसी प्रकार बलिवर्द का अर्थ होता है एक बैल, और यहां पर आया है बलिवर्दऊ। बलिवर्दऊ जैसे सुन कऊ तो दो कुत्ते, तो बलिवर्दऊ यहां पर कितने बैल हैं? दो। वे दोनों बहील है। वे दोनों बहील है। अब देखो भाई, तऊ का अर्थ वे दोनों, कऊ का अर्थ कौन? क्योंकि तऊ भी द्विवचनम और कहू भी द्विवचनम, तो तऊ भी द्विवचनम, बलिवर्दो भी द्विवचनम और स्त भी द्विवचन। स्त का अर्थ होता है बलिवर्दो का अर्थ होता है बेल, तऊ का तो वे दोनों बेल हैं। किम का मतलब क्या होता है? क्या। किम यानी क्या, तऊ यानी वे दोनों। ठीक है। धावत यानी दौड़ते हैं, दौड़ते हैं। ये क्वेश्चन है। किम तौ धावतः, किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ते हैं? फिर उत्तर क्या आ रहा है? नह का मतलब क्या होता है? नहीं। तौ यानी वे दोनों। ठीक है ना। न का अर्थ होता है नहीं, तऊ का अर्थ होता है वे दोनों, और क्षेत्रम का अर्थ होता है खेत। क्या होता है? खेत। याद रखना, क्षेत्रम का अर्थ होता है खेत। कृषत यानी जोत रहे हैं, वे नहीं, वे दोनों खेत जोत रहे हैं, जोत रहे हैं। ये इसका हिंदी अनुवाद है। एक बार देखो, एतौ कहू ये दोनों कौन है? एतौ सुन कहू स्तः ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः क्या ये दोनों गर्जते हैं। न एतौ ऊंचई बुकतः नहीं ये दोनों जोर जोर से भौंकते हैं। तौ कहू वे दोनों कौन है? तौ बलिवर्दौ स्तः वे दोनों बैल है। किम तौ धावतः क्या वे दोनों दौड़ते हैं। न तौ क्षेत्रम कर्षतः नहीं वे दोनों खेत जोत रहे हैं। आपकी किताब में यहां दो बैल चल रहे हैं, दोनों बैलों के पीछे एक हल है और उनके पीछे किसान हैं। बैल आगे आगे चल रहा है, बैलों के पीछे हल चल रहा है, किसान खेत में बुवाई कर रहा है। अब देखो, इनमें सुनकऊ का अर्थ आप समझ लेना कुत्ते, और बलिवर्दु का अर्थ होता है बेल। कृषतानी जोत रहे हैं, धावतानी दौड़ते हैं, और बुकतानी भौंकते हैं, उच्च यानी जोर जोर से, गर्जतानी गर्जते हैं। अब देखो अगला, जिस प्रकार ऐसह का मतलब होता है यह, सह का मतलब होता है वह, एतौ का मतलब ये दोनों, तौ का मतलब वे दोनों, उसी प्रकार एते का मतलब होता है ये सब, ये सब। ऐसह एक वचनम, एतौ द्विवचनम, और ये एते बहुवचनम। एते का मतलब होता है ये सब, एते तो के, एते भी बहुवचनम का है तो के भी बहुवचनम का है, और एते क्या है? सर्वनाम है। तो एते का मतलब होता है ये सब, के का मतलब होता है क्या है, ये सब क्या है। ठीक है, यहां पर कोई व्यक्ति नहीं है इसलिए कौन नहीं आया, क्या आया है। फिर देखो, इस एते का मतलब होता है ये सब, तो इस एते का मतलब क्या हो जाएगा? ये सब। देखो, शुतः जिस प्रकार लिखा जाता है शुतः, तो यहां पर एक थैला। यदि लिखा होता है शुतौ तो दो थैले,
और यहां पर लिखा है श्यूतः, तो हो जाता अनेक थैले। ये एक वचनम, ये द्विवचनम और यह बहुवचनम। तो क्या लिखा हुआ है? श्यूतः, ये सब थैले, थैले। अब देखो अस्ति यानी है, यह अस्ति एक वचन के लिए आता है और स्तः द्विवचनम के लिए आता है और संति बहुवचनम के लिए आता है। और संति का मतलब होता है हैं, ठीक है। एते के ये सब क्या है? एते श्यूतः संति, ये सब थैले हैं। श्यूता का मतलब होता है थैले, संति का मतलब है हैं और एते का मतलब होता है ये सब। आपकी किताब के अंदर यहाँ 4-5 थैले दे रखे हैं जिनका कलर नीले रंग में है, जिनका कलर नीले रंग में है। फिर क्या लिखा है? किम, किम का मतलब होता है क्या। एते का मतलब होता है ये सब। अहरित का मतलब होता है हरा और वर्णा का मतलब होता है रंग। क्या ये सब हरे रंग के हैं? क्या ये सब हरे रंग के हैं? ऑफ ग्रीन कलर, क्या ये सब हरे रंग के हैं? पर्सन है, ठीक है। हरित का मतलब होता है हरा और वर्णा का मतलब होता है रंग, ठीक है। क्या ये सब हरे रंग के हैं? और हरे रंग को इंग्लिश में बोला जाता है ऑफ ग्रीन कलर, ठीक है। नहीं का मतलब होता है नहीं। एते का मतलब होता है ये सब। नील का मतलब होता है नीले या नीला। वर्णा का मतलब होता है नीले रंग के है, नीले रंग के हैं। अब देखो किम एते हरित वर्णा, क्या ये सब हरे रंग के हैं? नहीं। एते नील वर्णा संति, नहीं ये सब नीले रंग के हैं ऑफ ब्लू कलर, ठीक है। अब देखो श्यूता का मतलब क्या हो जाता है? थैले। हरित वर्णानी हरे रंग के, नील वर्णानी नीले रंग के, ठीक है। अब देखो एते का मतलब होता है ये सब, तो ते का मतलब होता है वे सब। क्या होता है? वे सब। एते का मतलब होता है ये सब और ते का मतलब होता है वे सब जो हमसे दूर है। ते का मतलब होता है वे सब और के का मतलब होता है कौन। वे सब कौन है? वे सब कौन है? ते के वे सब कौन है? अब देखो ते का मतलब होता है वे सब। वृद्धा का मतलब होता है बुढ़े। देखो यहां पर ये वृद्धा, ये बहुवचन है। यदि आपके पास एक बुढ़ा बा हो तो उसे लिखा जाता है वृद्ध। यदि 2 बुढ़े बा हैं तो क्या लिखा जाता है? वृद्ध। या अनेक बुढ़े बा हैं तो लिखा जाता है वृद्धा। संति यानी है वे सब बुढ़े हैं, वे सब बुढ़े हैं या बुजुर्ग हैं, ठीक है। किम का मतलब क्या होता है? क्या। ते यानी वे सब, ठीक है। गायन्ति यानी गाते हैं। गायति एक वचन, गायतः द्विवचन, गायन्ति यानी गाते हैं बहुवचन। क्या वे सब गाते हैं? क्या वे सब गाते हैं? नहीं का मतलब होता है नहीं। ते का मतलब होता है वे सब। हसंत यानी हंसते हैं। अब देखो ते का मतलब होता है वे सब, के का मतलब होता है कौन। वे सब कौन है? ते वृद्धा संति, वे सब बुढ़े हैं, ठीक है। किम ते गायन्ति, क्या वे सब गाते हैं? नहीं। ते हसंति, नहीं
वे सब हंसते हैं। ठीक है, आया समझ में? ध्यान देना, पुनः इस पाठ में से कुछ सर्वनाम आया है। ऐसा का मतलब होता है यह, तो सह का मतलब होता है वह। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दें, ऐसा का मतलब होता है यह, सह का मतलब होता है वह। यह और वह ये हिंदी के सर्वनाम हैं, और ऐसा और सह ये संस्कृत के सर्वनाम है। और उसके बाद ये एक वचन है एतौ। एतौ का मतलब होता है ये दोनों। एतौ का मतलब होता है ये दोनों, और तौ का मतलब होता है वे दोनों। तौ का मतलब क्या होता है? वे दोनों। ठीक है, एते का मतलब होता है ये सब, और ते का मतलब होता है वे सब। तो वह, वे दोनों, वे सब ये हिंदी के सर्वनाम हैं। सह, तौ, ते ये संस्कृत भाषा के सर्वनाम हैं। यह, ये दोनों, ये सब ये हिंदी भाषा के सर्वनाम हैं। ऐसह, एतौ, एते ये संस्कृत भाषा के सर्वनाम है। और अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न और उत्तर समझेंगे।